तो ये ओपन होने के बाद में कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूज करना कितना सिंपल है, ये चीज अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझो। आपने आईडी पासवर्ड खरीदा, आईडी पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया। ये टूल यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो डिवाइस लिस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, हुआई। এটা বন্ধ করো, আমি দিয়া দিমু, রাখो এখানে फोकस करो। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पे बहुत सारा ब्रांड है, समझ रहे हैं क्या क्या है। हुआई, इन्फिनिक्स, आईटेल, जियो, कार्बन, लावा, लेनोवो, एलजी, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, नोकिया, नथिंग, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, शाओमी, जेटी। हमारे आसपास जितना भी ब्रांड है लगभग है इसमें। हमारे आसपास में जितना ब्रांड अभी जो रनिंग में है वही है। और ये टूल जो है आपका मेड इन इंडिया है, इंडिया का एक ही टूल है ये। बाकी सब बाहर है, बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान वाला हो गया, आपका मतलब म्यांमार वाला हो गया, इंडोनेशिया वाला हो गया। ये लोग ज्यादा सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हो गया हमारा इंडिया का डेवलप। ठीक है, और अच्छा है, बढ़िया है। तो आपके पास जो भी फोन आएगा सॉफ्टवेयर के लिए, ऑब्वियसली ब्रांड आपको मालूम होगा कौन सा ब्रांड है। तो आपके पास जैसे कि मान के चलो Xiaomi, Xiaomi मतलब MI, पोको, रेडमी, सब इसी में आ जाएगा। तो यहाँ से आप वो ब्रांड को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया सर्च मॉडल, या फिर नीचे दिया है आप ऐसे मैनुअली भी सर्च देख के सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा अभी। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग देखें तो आपको मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर दो, जिससे बोलो कोई एक मॉडल, तो यहाँ पे मार दो 8A। देखो आ गया। अगर जो मॉडल यहाँ पे नहीं दिखाया, आपको ये समझना है कि ये इसमें सपोर्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर 8A है, 8A सेलेक्ट करने के बाद में आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसका फंक्शन यहाँ पे आपको दिया है। एक तो दिया है यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होता है, आप लोग सेटिंग से जाके फैक्ट्री रीसेट किया है अपना फोन का भी, तो सेटिंग में जाके होता है। ठीक है, आपका लॉक वॉक सब चला जाता है। लेकिन आपके पास ऐसा फोन आया जिसका लॉक ही मालूम नहीं है, तो उसका फैक्ट्री रीसेट कर पाएगा? तो वही सेम थिंग होगा इस सॉफ्टवेयर से, बस डाटा केबल से, क्योंकि आपको लॉक भी मालूम नहीं है। तो कस्टमर का फोन में अगर पिन है, पैटर्न है, पासवर्ड है, तो आप लोग वो ये मॉडल, जैसे कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया, 8A, 8A कनेक्ट करने के बाद में जब आप लोग फैक्ट्री रीसेट कर देगा, तो आपका सब खत्म हो जाएगा। मतलब मोबाइल जैसे न्यू में खरीदता है वैसे हो जाएगा। लेकिन इसमें अब आ गया MI अकाउंट भी आएगा। MI में देखा है MI अकाउंट, अगर आपके फोन में MI अकाउंट लगा है तो यहाँ पे देखो लिखा है रिसेट MI अकाउंट। बस क्लिक ही करना है, मोबाइल कनेक्ट करना है। उसके बाद इधर हो गया फैक्ट्री रीसेट एंड FRP, मतलब वन क्लिक में ही आपका फोन फैक्ट्री रीसेट भी कर देगा, और पुराना वाला जो जीमेल अकाउंट था उसको भी रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको यूज करना है ये फैक्ट्री रीसेट एंड FRP, रिसेट MI अकाउंट, रिसेट FRP या फैक्ट्री रीसेट। और बाकी किसी पे भी टच नहीं करना है। ठीक है, बाकी किसी में टच करने के लिए आपका फोन डेड हो सकता है, MI लॉस्ट हो सकता है, इसीलिए बाकी का ऑप्शन आपको ट्राई नहीं करना है। आपको ये यूज करना है फैक्ट्री रीसेट, अगर पिन पैटर्न पासवर्ड हटाना है तो, कस्टमर का डाटा उड़ाना है तो। फैक्ट्री रीसेट एंड FRP, इस पे क्लिक करने से आपका पिन पैटर्न पासवर्ड और कस्टमर का पहले वाला जीमेल सब एक ही बार में, वन क्लिक में ही दोनों काम हो जाएगा। रिसेट MI अकाउंट, अगर आपके फोन में MI अकाउंट लगा है तो इस पे क्लिक करके आपको फोन कनेक्ट कर देना है, हो जाएगा। अब बाकी किसी पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपको फ्लैशिंग करना हुआ तो यहाँ पे देखो फ्लैश लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो लिखा ऑप्शन सेलेक्ट फार्मवेयर, यहाँ पे एक फोल्डर का आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करेगा तो आपको फाइल सेलेक्ट करना होता है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि फाइल आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसमें लोड करने के लिए। इसका फाइल नहीं है मेरे पास, तो मैं कोई एक दूसरा मॉडल का फाइल आपको लोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो दूसरा कोई मॉडल का दिखा देता है, सबका प्रोसेस सेम होगा, CPS 240।
जैसे कि एक दूसरा मॉडल का आपको दिखा देता है वन प्लस का। देखो वन प्लस हो या रेडमी हो, कोई भी मॉडल अगर फ्लैशिंग करना है तो फाइल लोड करने का प्रोसेस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वन प्लस। मेरा है नोड 2T। इसमें भी सेम वही चीज है, वन प्लस में भी फैक्ट्री रीसेट एंड एफआरपी मीनिंग सेम होगा। फैक्ट्री रीसेट मीनिंग सेम होगा, रीसेट एफआरपी मीनिंग सेम होगा, फ्लैश मीनिंग सेम होगा। तो आप लोग मीडिया टेक फोन का है, ठीक है, यूएसबी से हेल्थ चेक कर सकता है, लेकिन रिपेयर करने के लिए प्रोग्रामिंग बॉक्स चाहिए। तो फ्लैशिंग के लिए मान के चलो कोई एक मॉडल आपको फ्लैश करना है, तो जो भी मॉडल हो ब्रांड हो, जी हाँ, जिस मॉडल सेलेक्ट करने के बाद ये फ्लैश का ऑप्शन आया तो आपको ये समझना है कि ये टूल उसको फ्लैशिंग करने में सपोर्ट कर रहा है। ये ऑप्शन नहीं है मतलब सपोर्ट नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन आया मतलब ये इसमें सपोर्टेड है। तो जब आप इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद सेम एज जैसे हम लोगों ने एटी में देखा था, इसमें भी सेम आया। तो ये फोल्डर पे जब क्लिक करेगा तो ये फाइल ढूंढेगा। तो ये रहा मेरा फाइल, ठीक है। ये फाइल है, हो गया ये अंदर है फाइल, तो हमको ये सेलेक्ट करना है एस्कटर। देखो एंड्रॉइड एस्कटर लिखा है। मीडियाटेक का अगर फोन है तो आपको एस्कटर लिखा हुआ मिलेगा। अगर क्वालकॉम का है तो रो XML.0 फाइल मिलेगा। सब में तो एस्कटर लिखा है सर। ये एक ही फाइल है। ये देख रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये दिख रहा है, ये सब एक्सएमएल एक्सएमएल नहीं, आपको ये सेलेक्ट करना है एंड्रॉइड एस्केटर। और लास्ट में लिखा होगा आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको जैसे ओपन करेगा, देखो यहाँ पे सारा फाइल लोड हो गया। लोड हो गया, यही सब हो गया आपका फाइल। अब आप क्या करेगा, यहाँ नीचे फ्लैश का ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करेगा, अब यहाँ पे ये चलेगा, प्रोग्रेसिंग चलेगा, वहां पे है सर्चिंग फॉर यूएसबी डिवाइस। अब आपको फोन कनेक्ट करना है। अब आप फोन कनेक्ट करेगा तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि कंप्लीट हो गया? 5 से 10 मिनट का टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑल डन या कंप्लीटेड या फिनिश्ड। तो इसका मतलब काम हो गया है। अब उसके बाद डाटा केबल निकाल के फोन ऑन करके देख सकता है। अगर बीच में ही डाटा केबल निकाल दिया तो फोन डेड हो जाएगा। वो प्रोसेस पूरा चलते देना पड़ेगा। उस टाइम में आपका कंप्यूटर भी ऑफ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सर फ्लैश का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका अगर ब्लड खराब हो जाए, ठीक है, तो आपका ब्लड चेंज करना, पुराना वाला ब्लड फेंक के नया ब्लड देना, वही हो गया।